उधर सुग्रीव जी की निगाह पड़ी कि बाली का भाई भक्ति का स्वांग रचकर इधर ही की ओर आ रहा है। रावण ने अपने भाई को चरण पर हाथ से करते हैं। क्या समाचार लाए हो? महाराज, बैली का भाई भक्ति का स्वांग रचकर इसी ओर आ रहा है। हे प्रभु, अभी अभी मेरे दूत ने मुझे एक स्वांग बताया है। स्वांग? कैसा स्वांग सुग्रीव जी? बैली का भाई भक्ति का स्वांग रच के इसी ओर आ रहा है। हे मित्र, आपकी क्या राय है? प्रभु, मेरी राय अनुसार हमें उसे बंदी बना देना चाहिए और रावण के भेद पता लगानी चाहिए। हे मित्र, आपने अच्छी नीति विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो मेरी शरण में आए हुए मनुष्य के भय को हर लेना है। इसलिए मैं उन्हें अपना कर रखूंगा और भरत समान समझूंगा। बोलो सियापति रामचंद्र की। हे हनुमान जी, प्रभु, पुत्र अंगद, आप जाइए और उन्हें आदर सहित यहाँ ले आइए। ऐसी आपकी आज्ञा प्रभु। उबय बात नहीं आना, हंस कह के और विभीषण जी पहुंच गए रामादल में। की महिमा रघु और नारद गाते हैं। जिन चरणों से पापों का नाश करने वाली गंगा निकलती है, आज मैं उन्हीं कमल रूपी चरणों के दर्शन करूंगा। परंतु क्या वह मुझे अपनी शरण में लेंगे? क्या वह मुझ पर दया करेंगे? हे राम। विभीषण जी, जय श्री राम। जय जय राम। जय श्री राम। जय जय राम। जय श्री राम। जय जय राम। आइए। दूर ही देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। बहुरी धाम छवि धाम बिलोकी, रह उठकी तुझ प्रलंब कंचारुण लोचन,
सर्वप्रथम अपने परिवार की कुशल बतलाइए। मैं बड़ा असमंजस में हूं कि आप जैसे सज्जन पुरुष दुष्टों की मंडली में किस प्रकार निवास करते हैं, और मैं ये भली भांति जानता हूं कि आपको अनीति कदापि नहीं सुहाती। हे नाथ, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, इसलिए तामसी शरीर होने के कारण पाप प्रिय है। मैं उस प्रकार वहां रहता हूँ जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। मैं आपकी यश कीर्ति सुनकर आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। तो आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया प्रभु, मैं कृतार्थ हो गया। हे हनुमान जी, आप जाइए और समुद्र जल ले आइए। मैं इनका राज तिलक कर इन्हें लंकेश बनाऊंगा। लंकेश? यह क्या कहा प्रभु? आप इन्हें लंकेश बनाएंगे? लेकिन यदि रावण आपसे भयभीत होकर माता सीता को आपके पास वापस ले आया तो फिर आप क्या करेंगे प्रभु? आपका यह कथन तो मिथ्या हो जाएगा। हे सुग्रीव जी, हम रघुवंशियों की परंपरा चली आई है। हम प्राण दे देते हैं परंतु वचन नहीं जाने देते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे सुग्रीव जी, यदि रावण जानकी को लेकर संधि करने आया तो मैं भरत सहित वनों में निवास करूंगा और समस्त अयोध्या का राज्य रावण को दे दूंगा। आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता है प्रभु। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। रावण क्रोध अनल निज, श्वास सुमेर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यो, दीन राज जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए दशनाथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन्हा रघुनाथ, सोई संपदा विभीषण ही। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, लंकापति विभीषण की जय। प्रभु श्री राम जी ने विभीषण को लंकापति बना दिया। हे सुग्रीव जी, विभीषण जी, जामवन जी, हनुमान जी, प्रभु अंगद जी, पुत्र नल और नील, हमें परामर्श दीजिए कि इस विशाल समुद्र को किस भांति पार किया जाए। हे नाथ, यदि आपका बाण करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, फिर भी नीति यह कहती है कि पहले समुद्र देव से प्रार्थना करनी चाहिए। हे भाई, हे देव आंसी लोग पुकारा करते हैं। आप अभी अग्नि बाण का प्रयोग कर इस समुद्र को सोख दीजिए। नहीं लक्ष्मण, जो कार्य सुगमता से हो सके
उसके लिए बल प्रयोग वर्जित है। मैं विभीषण जी के कथन से सहमत हूं, इसलिए हमें सर्वप्रथम समुद्र देव से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे भूले डग बरसाई, जब ही विभीषण प्रभु भैया, आचे रावण दूत प्रभु श्री राम जी समुद्र तट पर बैठ जाते हैं कि हमें परामर्श दे, हमें मार्ग दे। ओम समुद्र देवाय नमः। ओम समुद्र देवाय नमः। ओम समुद्र देवाय। एक दिन पूर्ण हुआ और प्रभु समुद्र देव की आराधना कर रहे हैं, परंतु हटो समुद्र देव की लहरें इस प्रकार अग्रसर हो रही हैं जैसे प्रभु के पूजा को सफल न होने दे। ओम समुद्र देवाय नमः। ओम समुद्र देवाय नमः। दूसरे दिन पूर्ण हुआ, ओम समुद्र देवाय परंतु नमः। समुद्र देव हटी अपनी जगह पर ही विराजमान है ओम समुद्र देवाय और ये नहीं जानते कि स्वयं राम रूप में नारायण आए हुए हैं। ओम समुद्र देवाय नमः। ओम तीसरा दिन व्यर्थ हो जाता है, परंतु जब समुद्र प्रभु श्री राम जी की विनय नहीं मानता, समुद्र देवाय नमः। विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिना होई न प्रीत। मुझे प्रार्थना करते हुए आज 3 दिन व्यतीत हो गए हैं, किंतु इस जड़ समुद्र ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की है और अपनी अनियंत्रित लहरों से मेरा उपहास ही किया है। लक्ष्मण, शीघ्र ही मेरा प्रचंड धनुष एवं सर्प के समान विषैले बाण ले आओ। जैसी आज्ञा भैया। मैं भी अग्नि बाण का संधान कर इस मतवाले सागर को पाताल तक सुखा दूंगा। प्रभु श्री राम क्रोध में आ जाते हैं। सावधान समुद्र देव। त्रायमान, 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 त्रायमान। हे रघुनाथ जी, मैंने आपकी पूजा और विनय का उत्तर ना देकर आपका अपमान किया, मुझे क्षमा करें। प्रभु, आपकी प्रेरणा से ही हम 5 तत्व आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, इनकी कुछ सीमाएं और मर्यादाएं निर्धारित की गई हैं। यदि जल समुद्र अपना स्थान त्याग देगा तो इससे उसकी मर्यादा भंग हो जाएगी। हे नाथ, आप कोई ऐसा कार्य करें जिससे मेरी मर्यादा भी बनी रहे और आपका भी कार्य पूर्ण हो जाए। हे समुद्र देव,
अब आप ही ऐसा उपाय बतलाइए। हे नाथ, इसका उपाय तो अत्यंत ही सरल है। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। वे दोनों बाल्यकाल में बड़े ही शरारती बालक थे। प्रायः ऋषि मुनियों की वस्तुएं उठाकर नदी में फेंक दिया करते थे, जिससे दुखी होकर एक बार एक सिद्ध ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, यदि वे कोई भी वस्तु जल में फेंकेंगे वह डूबेगी नहीं अपितु तैरने लगेगी। आज उनका वही श्राप आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। आप उनकी सहायता से जल में पत्थर फेंकवाइए। मैं आपको वचन देता हूँ, अपनी समस्त लहरों के साथ सेतु बंधन में आपका सहयोग करूँगा। हे समुद्रदेव, हम आपके अत्यंत आभारी हैं, परंतु जब एक बार क्षत्रिय के धनुष पर बाण चढ़ जाता है तो बिना किसी के प्राण लिए वापस नहीं आता। हे रघुनंदन, इस बार को आप मेरे उत्तर तट की ओर छोड़ें। वहाँ राक्षसों ने बेहद उत्पात मचाया हुआ है, इससे उनका नाश होगा। जैसी आपकी इच्छा समुद्रदेव। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हे सुग्रीव जी, प्रभु, हनुमान जी, सेतु बंधन की व्यवस्था की जाए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। पुत्र नलिन, सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ हो। हे वानर वीरों, तुम इन पहाड़ों से चट्टाने तोड़ कर लाओ और नलिन को ला कर दो, ताकि वे इन पे राम नाम अंकित कर सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ कर सके। आओ भाई। समस्त वानर सेना एकत्रित होकर समुद्र में रामचंद्र भगवान की।
प्रभु, मैंने जो पत्थर फेंका वो तो तैरा ही नहीं, अपितु डूब गया। इसका क्या कारण हो सकता है? प्रभु, जो कर कमलों में बना रहा निश्चय में तर गया भगवान। जो इन हाथों से छूट गया निश्चित में डूब गया भगवान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। आज हम आपको बड़ा ही सुंदर रावण तांडव दिखाने जा रहे हैं। जिस समय अंगद जी रावण की राजधानी से लौट कर आएंगे, उसके पश्चात हम रावण तांडव दिखाएंगे। बड़ा ही सुंदर अभिनय है। आप सब अपनी अपनी जगह पर विराजमान रहें और वो बिना देखे ना जाएं। यदि आप वो नहीं देख पाएंगे तो फिर आपने रामलला का एक बहुत सुंदर पाठ खो दिया अपने जीवन से। जय श्री राम। प्रभु, सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब सेना के लिए क्या आज्ञा है? हे हनुमान जी, प्रभु, सुग्रीव जी, प्रभु, ये स्थान बहुत ही पवित्र और रमणीय है। इस समय मेरे हृदय में ये महान संकल्प है कि मैं यहाँ शंभु की स्थापना करूं। प्रभु, हमारे लिए क्या आज्ञा? हनुमान जी, आप जाइए और शंभु स्थापना के लिए सामग्री ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु श्री राम जी के हृदय में यह पावन भूमि अत्यंत रमणीय लगती है। हेलो। और श्री राम जी हनुमान जी को आदेश देते हैं कि जाइए और शिवलिंग ले आइए। वहां पर यदि आप रामेश्वर गए हैं तो आपको 2 शिवलिंग मिलते हैं। एक स्वयं जो राम जी ने बालू से बनाया और एक वो शिवलिंग जो हनुमान जी स्वयं लेकर आए थे वहां से। दोनों इस समय रामेश्वर में विराजमान हैं। आइए चलते हैं रामेश्वर के दर्शन करने। बोलिए रामेश्वर भगवान की। और भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उठकर स्वयं समुद्र तट पर चले आते हैं। बोले शंकर भगवान की।
नमः शंकरं रमापति सियापति जयति रघुवरं नमामीश गौरीश रामेश्वरं विद्युत्पत्र परिपुण्यहस्ताक्षरं महाशिव सदाशिव नमः शंकरं नमः रघुवरं नमः शंकरं महाशिव सदाशिव नमः शंकरं रमापति सियापति जयति रघुवरम् जयति रघुवरं महाशिव सदाशिव नमः शंकरं नमः रघुवरं नमः शंकरं बोले शंकर भगवान की बोले भंडारी की हे राम, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। शिव के समान मुझे और कोई प्रिय नहीं। भगवान शिव से द्रोह रखने वाला मेरा परम भक्त ही क्यों न हो, वो मेरे परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। आज से इस स्थान का नाम रामेश्वरम होगा। रामेश्वरम, रामेश्वरम, रामेश्वरम। रामेश्वरम हे प्रभु, आप तो मेरे इष्ट हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि राम के इष्ट रामेश्वरम? नहीं, यह नहीं संभव है प्रभु। रामेश्वरम अर्थात राम के ईश्वर। हे महादेव, आप ऐसे सुंदर शब्द क्यों ना कहेंगे? आप ही मेरे इष्ट देव हैं। मैं सदैव आपका नाम जपता हूँ और आप कह रहे हैं कि आप मेरे इष्ट हैं। मैं कहता हूँ कि आप मेरे इष्ट हैं। भगवान शिव मेरे ही इष्ट देव हैं। जो भी जीव मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वरम जी के दर्शन पाएगा, वो अपने अंत काल में मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। और जो भी जीव रामेश्वरम जी और राम सेतु को क्षति पहुंचाएगा, वह मेरे कोप का भागी बनेगा। हे रघुनंदन, मैं भी यह वचनबद्ध होता हूँ कि आज से जो भी इस रामेश्वरम के दर्शन करेगा, आपका नाम सिमरण कर कर वह मेरे सभी लोकों में पुनः प्राप्त होगा। उसे कोई बाधा नहीं काटेगी, ना उसे कोई नागलोक में कोई जगह मिलेगी, ना ही स्वर्ग में सीधे वो शिव धाम और विष्णु धाम को प्राप्त होगा। हे महादेव, आपकी जय हो, जय हो। हे राम, तुम्हारी भी जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए रामेश्वरम भगवान की। हे सुग्रीव जी, समस्त वानर सेना को समुद्र पार जाने का आदेश दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।
वीरों, समुद्र पार करने की तैयारी करो। और उधर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, 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 जय भवानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब तक कामना पूर्ण होगी, नाम नहीं विश्राम का। जब तक कामना पूर्ण होगी, नाम नहीं विश्राम का। जब तक कामना पूर्ण होगी, नाम नहीं संग्राम का। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंगदादि साथ है, अंगदादि साथ है, हाथों में हाथ है, हाथों में हाथ है, अंगदादि साथ है, हाथों में हाथ है। एक से एक बली, राम जी की सेना चली, एक से एक बली। राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। हे सुग्रीव जी, प्रभु, विभीषण जी, जामवन जी, हनुमान जी, प्रभु पुत्र अंगद, हमने समुद्र को पार कर लंका पर डेरा जमा दिया है, परंतु लंकापति अभी चुप बैठा है। इसका क्या कारण हो सकता है? प्रभु, रावण बहुत ही चतुर है। वह अपने समस्त राक्षसों के साथ जरूर युद्ध की नीति बना रहा होगा। हे विभीषण जी, आप सत्य कहते हैं। मेरे प्रभु, मेरे अनुसार हमें एक बार फिर से हनुमान जी को उसके पास दूत बनाकर भेजना चाहिए। मैं आपकी इस बात से असहमत हूँ, क्योंकि रावण यह समझेगा कि इस दल में हनुमान भी एक वीर है। अतः युवराज अंगद अति ही बलवान है। मेरे अनुसार हमें इस बार युवराज अंगद को भेजना चाहिए प्रभु। आप सत्य कहते हैं जामवन जी। मैं जामवन जी के कथन से सहमत हूं। हे पुत्र अंगद, महाराज, आप जाइए और वही कार्य कीजिए जिससे मेरे शत्रु का हित हो सके। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वे जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय न कहीं, उद्याचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही ठाक जमाऊंगा
मैं रावण की राजधानी पर प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। जन से हो कार्य जनादर का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो खट्टी इसमें शान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को इच्छुक हूँ। हे प्रभु अब आज्ञा दो, सब पर जाने को इच्छुक हूँ। जय श्री राम। बंदी चरण दर धरि प्रभुताई, अंगद चलयु सभी सुनाई। हे पुत्र अंगद, आप सभी प्रकार से बलवान और ज्ञानवान हैं। आपका कल्याण हो। और उधर अंगद जी चल दिए काम दाम दंड भेद चारों नीतियों से अपनाने रावण को, क्योंकि रावण